21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज आना शुरू। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। पंजाब में नून लीग के उम्मीदवार आगे, केपी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों को बढ़तरी। ARY न्यूज ने सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। लाहौर, कसूर, भक्कर, कला अब्दुल्ला और चमन में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एक्शन से भरपूर ज़िमनी इलेक्शन, कला अब्दुल्ला के पोलिंग स्टेशन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग के बाद पोलिंग शुरू ना हो सकी। PP 54, जफरवाल में नून लीग PTI कारकुनों में तसादुम, सर पर डंडा लगने से नून लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक। PP 139, फिरोजवाला में नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने, दोनों जानिब से एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। खवातीन ने भी लड़ाई में हिस्सा डाला। और कराची में शारा फैसल पर PTI की रैली को रोक लिया गया। पुलिस के PTI से मुज़ाकरात कामयाब, रैली दूसरे रूट शहीद मिल्लत रोड से मज़ारे कायद जाएगी। पुलिस ने हिरासत में लिए कारकुनों को छोड़ दिया। PTI कारकुनों ने कैदियों को ले जाने वाली वैन का घेराव किया। नाजमाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक जैम। बस लाचार मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का। दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और सीट यास्मीन राशिद को दे दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जरा हुई और बैलेट बॉक्स खोले तो शरीफ खानदान रुस्वा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं 8 फरवरी को भोंडा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ को 8 वोट पड़े, 188 कर दिया गया। नवाज शरीफ सीट छोड़ें और धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा करें। धांधली होती है अब हमारे यहाँ इलेक्शन में, वो पोलिंग के दौरान नहीं होती, पोलिंग के बाद रद्द-बदल किया जाता है फॉर्म 45 में, फॉर्म 46 में। तो इस वक्त पोलिंग तो मुनासिब चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। कराची शारा फैसल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पुलिस की नफरी मौजूद, कैदियों को ले जाने वाली वैन भी पहुंचा दी गई। PTI कराची के सदर का कहना है पुलिस ने बीटा चौरंगी से चंद साथियों को गिरफ्तार किया। धांधली पोलिंग के दौरान नहीं बाद में होती है। आज भी लाहौर और दीगर इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया, शायद आज भी 8 फरवरी वाली हरकत का मंसूबा है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं धांधली की गई तो मामला आवाम के सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं असद कैसर की फजलुर रहमान से बातचीत हुई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपनी ही पार्टी के इरफान सिद्दीकी के बयान की नफी कर दी। कहा इरफान सिद्दीकी साहब गलत कह रहे हैं, पार्टी का फैसला था नवाज शरीफ को ही वजीर आजम के ओहदे पर आना है। 21 अक्टूबर को जलसे में भी यही मौकफ अपनाया गया था, बस सादा अक्सरियत शर्त थी। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं तो किस बात की जमहूरियत। सियासी मसले का हल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI के पास है। शहरियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं। काफिले की इत्तला डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर ने सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को दी। रास्ते में आने वाले अजला के DPOs और मोटरवे पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। शाम में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक वापडा ने अपने गांज और FC के यूनिट्स के जरिए सिक्योरिटी दी। वापडा ने नकलो हरकत की पेशगी मंजूरी नहीं ली। SSU कमांडेंट ने बताया दासू प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी प्लानिंग पर मुशावरत नहीं हुई। सिक्योरिटी कमेटी ने विफाकी और सूबाई गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल को मुत्तला नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खाली निशिस्त NA 132 पर नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खाली करदा निशिस्त NA 119 लाहौर पर लीगी उम्मीदवार अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खाली करदा निशिस्त NA 44 पर आजाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 54 जफरवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उवैस कासिम के दरमियान मुकाबला। ये समझते हैं कि इनकी सेहत
इस 300 कनाल के माहौल में ठीक नहीं है तो इन्हें इस इमरान खान की तरह अडयाला भेज दें ताकि इनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। मजीद इन्हें भी वहां देसी मुर्गी खिलाई जा सके, इससे वहां एक्सरसाइज करवाई जाए। पीटीआई के प्रोपेगेंडे की तरदीद मेडिकल बोर्ड ने कर दी। तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी की सेहत हशाश बशाश है। अगर वो समझती हैं 300 कनाल के महल में उनकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर इन्हें भी बानी पीटीआई की तरह अडियाला जेल भेज दें ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके, उन्हें भी देसी मुर्गी खिलाई जा सके। ईरानी सदर 22 से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी सदर वजीर आजम, सदर ममलकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने पर बात होगी। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले के 3 मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। मुकदमे में हलाक दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड और सहूलतकार भी नामजद। मुकदमात में कहा गया है धमाके से गैर मुल्कियों के जेर इस्तेमाल 3 गाड़ियों, 1 पिकअप गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ। पुलिस फायरिंग से हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल अहमद के नाम हुई है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और बदनजमी। पीपी चवन जफरवाल में नून लीग पीटीआई कारकुनों में तसादुम। सर पर डंडा लगने से नून लीग का मोहम्मद यूसुफ कारकुन जाम बहक। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई वाले और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं, कातिल कानून से नहीं बच पाएंगे। शेखुपुरा पीपी 139 में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। निजामपुरा प्राइमरी स्कूल में पोलिंग रोकना पड़ी। दोनों जमातों के 2 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर से पीटीआई रहनुमा शबीर गुज्जर गिरफ्तार। गुजरांवाला से पीटीआई के मकामी रहनुमा एहतशाम इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। वोटों की गिनती के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार मुदाखलत नहीं करेंगे। बेजाब्तगी पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतल्ला किया जाएगा। इजाजत के बगैर अज़खुद एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के एक्शन ना लेने पर पाक फौज का एहलकार आरओ को बेजाब्तगी से आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। एहलकार बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान को अपनी तहवील में नहीं लेंगे। कच्चे के डाकू हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एमक्यूएम के दौर में 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री जैसे सानेहात हुए। एमक्यूएम वाले बयानबाजी से मोराल डाउन ना करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं टाउन वालों को कहता हूं आए मिलकर काम करें। तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एफसी और कस्टम्स ने 2 गाड़ियों से 3 राइफल्स, 2 पुलिस रिपीटर और पिस्तौल की 12,000 गोलियां बरामद कर ली। ड्राइवर को गिरफ्तार करके कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। कश्मोर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मुलजिम साईं बख्श हलाक, साथी लाही बख्श गिरफ्तार। असलहा और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। रहीम बख्श गोलो, खालिद गोलो, मोलन सबजोई फरार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गैंग के तमाम ठिकानों और मोर्चों को मिसमार कर दिया गया। और फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी की तशखीस में गफलत। पीसीबी ने तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। 3 रुकनी बोर्ड एहसानुल्लाह के इलाज में भी मुआवनत करेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पोठोहार रीजन में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सकी। गवादर समेत कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और बाग समेत दीगर इलाकों में कई राब्ता सड़कें बंद। पाक बहरिया ने हेलीकॉप्टर के जरिए गवादर के नवाही इलाकों में मौजूद सैलाब मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुंचाया।
पाक फौज और बहरिया की इमदादी टीमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कराची डिफेंस खैबाने जाबाज में नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक हुमायूं दोस्तों के साथ बैठा था। मुलजिम से कलामी के बाद झगड़ा हुआ। हुमायूं गाड़ी में बैठा तो मुलजिम फहाद ने फायरिंग कर दी। मकतूल की गाड़ी को टक्कर मारी और दोबारा गोलियां चलाईं। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारियत बरकरार। खवातीन और बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी में हमला, खवातीन शहीद। डॉक्टर्स बच्ची को बचाने में कामयाब। रफा में इमारत के मलबे से कई घंटों से फंसी बच्ची को बचा लिया गया। खान यूनिस में नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इज्तिमाई कब्रों से 50 लाशें मिली। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्राएली फौज के हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों के हमले में फलस्तीनी लाल अहमर का एम्बुलेंस ड्राइवर शहीद हो गया। अमेरिका ने इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। इजराइल के लिए 26 अरब डॉलर और यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। रूस का कहना है अमेरिका की जानिब से इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमें दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल 224 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज तीसरे T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। गुज़िश्ता रोज ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को 7 विकेट से हराया था। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के शाहजेब रिन ने भारत के राणा सिंह को दुबई में हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत से कराटे कॉम्बैट का मुकाबला जीत लिया। जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गालियां देने पर शाहजेब ने राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बे खुदी और मुसलमानों के अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। मलिका गजल इकबाल बानो की बरसी। गजल गायकी को नई जहतों से रोशनास कराया। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।